शनि मार्गी 2024 सिंह राशि फल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। शनि के मार्गी होने पर वक्री अवस्था में ये 140 दिन से लगातार गोचर कर रहे थे और अब ये मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर 2024 को। 29 मार्च 2025 तक लगातार ये मार्गी रहेंगे और कुंभ राशि में ये गोचर करेंगे। तो कुंभ राशि सिंह राशि के जातकों के जीवन पर 7वां घर होता है। 7वां जो घर होता है वो होता है दरअसल व्यापार, परिवार, स्वयं के अर्निंग का, स्वयं की आमदनी का एक तरह से कह सकते हैं व्यवस्था। तो शनि के मार्गी होने से आपके जीवन पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इस खास कार्यक्रम में इसकी संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। ध्यान पूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखना चाहिए। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और ये आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे आप पहुँचाएँ। ये आपकी एक बहुत बड़ी सहयोग हमारे साथ होगा, हमारे लिए। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वक्री थे, मार्गी हो जाएंगे। वक्री से मार्गी का फर्क आपको रियलाइज करना है अब अगले 4-5 महीने तक, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आपको ये बात समझना है कि वक्री में किस तरह का आपको रिजल्ट मिला, मार्गी में कैसे रिजल्ट ये देंगे। क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में ही ये गोचर कर रहे हैं। ऐसे समय को सिंह राशि वाले जातकों के लिए इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है। कारोबार, व्यापार के शानदार अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में बन सकता है। शनिदेव के मार्गी होने से आपके जीवन के अंदर दरअसल आपके अपने कार्यशैली में बदलाव करना इस समय बहुत जरूरी है। यदि आपके काम से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपने स्किल को थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अपने जीवन के अंदर अपने यम, नियम, संयम को बदल सकते हैं। तौर तरीकों को बदलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ तय समय पर अपने लिए हुए आपके जो पैसे होते हैं उन पैसों को आप सही समय पर वापस करने की योजना पर काम आपको जरूर करनी चाहिए। शनिदेव के मार्गी होने से ये आपके जीवन में आपके तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएंगे और आप अपने जीवन के अंदर अपने दांपत्य सुख की प्राप्ति पर्याप्त रूप से करेंगे तथा जीवन साथी के भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। यानी कि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी और आप महिला हैं तो आपको आपके पति का भाग्य का सहयोग यहां पर मिलेगा जब शनिदेव मार्गी होंगे। शनिदेव के मार्गी होने से आपके वैवाहिक जीवन में यदि कोई बाधा है वो निपटारा हो सकती है। दांपत्य जीवन को सही सुचारू रूप से दांपत्य जीवन के मतलब को आप समझ पाएंगे, क्योंकि अब पुनः दोबारा शनिदेव इस राशि में 23-24 साल बाद आएंगे। अविवाहित हैं यदि तो विवाह के संयोग को भी आप इस समय में देख सकते हैं बनता हुआ, क्योंकि शनिदेव अभी भी यहाँ पे 4 से 5 महीने रहने वाले हैं और ये 4.5 महीने आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलने में आपको संपूर्ण सहयोग करने वाला समय साबित हो सकता है। इस समय अवधि के अंदर शनि और मंगल का गोचर जो है बेहद सावधानी पूर्वक बिताने वाला बन रहा है। षडाष्टक, यानी कि मंगल से शनि 8वें घर और मंगल से शनि से मंगल 6ठे घर पर। तो षडाष्टक दोष यदि बनेगा तो सिंह राशि के जातकों के भाग्य में ये कहीं ना कहीं कुठाराघात कर सकता है, यानी कि रुकावट उत्पन्न कर सकता है। बचना क्या है आपको, तो जरूरत से ज्यादा खर्चे से आपको बचना चाहिए। अपने धर्म कार्यों को निरंतर आपको लगातार करते रहना चाहिए तथा भाग्य को ताकतवर बनाने के लिए आपको आपके पूर्वजों का,
पिता का आशीर्वाद बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो आप अपने पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने संबंध रिश्तों को बेहतर यदि बनाए रखेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, तो इससे आपका भाग्य आपके पक्ष में ज्यादा काम करेगा। इस समय अवधि के अंदर अन्य ग्रहों का गोचर भी आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। खासकर बृहस्पति ग्रह वक्री रहेंगे और शनि मार्गी हो जाएंगे। तो वक्री बृहस्पति आपके जीवन में, आपके करियर कार्यक्षेत्र की डेवलपमेंट में आपको सहयोग करेगा। स्किल डेवलपमेंट में बृहस्पति का मूवमेंट आपको बेहद शानदार तरीके से लाभ देने वाला है। शनि के मार्गी होने से आप अपने जीवन में अपने कमियों को समझ पाएंगे। किस कारण से आपके परफॉर्मेंस में कमी आ रही थी, कारोबार व्यापार में क्या ऐसी गलती हो रही थी, या फिर पारिवारिक जीवन के अंदर क्या ऐसी कमी हो रही है जिसके कारण से तनाव, दिक्कत, परेशानी यदि है तो नहीं है, तो और बेहतर बनाने के लिए आपको थोड़ी सी अपने अप्रोच, अपने सोच को बदलना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा तथा अच्छे निर्णय करना चाहिए जब शनि का कोई शानदार मूवमेंट हो, शानदार गोचर आपके जीवन में हो। क्योंकि जन्म राशि के आधार पर गोचर ग्रहों का हमें बेहद ताकतवर तरीके से फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नई स्टार्टअप बिगनिंग चाहते हैं, कोई नया शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार समय है। अच्छे परामर्श, जन्म कुंडली का विश्लेषण के साथ साथ गोचर ग्रहों का विश्लेषण को समझते हुए यदि आप अपने जीवन में कुछ नई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो जरूर आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की कोई भी प्रलोभन वाली प्रोजेक्टों से थोड़ा सा अपने आप को बचना आपके लिए जरूरी होगा। शनिदेव आपके व्यापार के स्वामी हैं। सिंह राशि वाले जातकों को शॉर्टकट वाली जो कारोबार होता है, प्रलोभन वाले कारोबार जो होते हैं, वो कई बार सूट नहीं करते हैं। इससे सिंह राशि वालों को बहुत ही बड़ा कुठाराघात होता है, यानी कि अचानक जीवन में धोखा मिलता है यदि आप शॉर्टकट सिचुएशन को इस समय में स्वीकार करते हैं। तो शॉर्टकट वाली कारोबार, व्यापार या डबल तिबल करने वाला जो व्यापार होता है, पैसे को जो डबल कर देते हैं, पता चला 21 दिन में 2 गुना पैसा, तो इस तरह के प्रोजेक्टों से आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। कुछ ऐसे कार्यों पर आपको अपनी रुचि रखनी चाहिए जो कार्य लंबे समय तक चलते रहें। चिरकाल संरक्षित कारोबार, व्यापार, कुछ ऐसे प्रोडक्शन, निर्माण और कुछ इस तरह का सिंह राशि के जातकों को सूट करता है काम जो लगातार चलने वाले काम होते हैं। तो यदि इस तरह के कारोबार, व्यापार को आप अपने जीवन में इस समय में स्टार्टअप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। शनिदेव की सकारात्मक चाल आपके लिए निश्चित रूप से आपके पारिवारिक जीवन, आपके तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएगा। और शनिदेव जैसे ही मीन राशि से निकल करके, कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में गोचर करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में शनि की ढैया स्टार्ट होगी। तो आगे शनि की ढैया आना तय है। शनि की ढैया कई बार षडाष्टक यानी कि जो छठे भाव के अंदर या चंद्रमा से जब 8वां शनि होता है तो वो शनि थोड़ा सा संघर्ष को बढ़ाता है। तो यदि संघर्ष आपका बढ़ने वाला है तो अभी आप अपने इस समय अवधि को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें और कुछ ऐसे सिस्टम को डेवलप करें जो सिस्टम लंबे समय तक चलता रहे, ताकि आने वाले ढैया काल में आप अपने जीवन के अंदर संघर्ष के बजाय अपने प्रोजेक्टों पर, अपने काम पर मेहनत करें और धीरे 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 अपने उस ढैया काल को यानी कि 2.5 वर्ष के समय को व्यतीत करें, ताकि किसी भी तरह का कोई मानसिक तनाव आपके जीवन में न बने, मानसिक प्रेशर से बचें और पारिवारिक तथा व्यापारिक सफलता का अनुभूति करें। यदि ढैया आने वाले समय में आपके जीवन में प्रारंभ होगा
तो वहाँ पर जरूर आपको थोड़ा सा अपने लिए कहीं ना कहीं मानसिक रूप से सोच विचार और अच्छे विचारों के बाद ही किसी बड़े निर्णय तक पहुंचना आपके लिए लाभदायक हो। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको करनी चाहिए और शनि देव की प्रसन्नतार्थ अपने आसपास बुजुर्ग व्यक्तियों का आपको सम्मान करना चाहिए। यदि और विस्तृत विश्लेषण गोचरकालिक ग्रह स्थिति को, जन्मकालिक ग्रह स्थिति के संतुलन को समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको विश्लेषण बताया जाएगा। लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।